तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 में आंसर की आने के बाद, प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं वो लगातार परेशान हैं और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर मेरा लो मार्क्स है, मैं क्या करूं, अब आगे क्या होगा, क्या मुझे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मेरे लिए समाधान क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पर सुझाव भी दूंगा और समाधान भी दूंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पुख्ता समाधान दूंगा जो कि आपको कहीं ना कहीं अच्छे जगह एडमिशन दिला देगा। फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुँचाई जाती है। साथ में दूसरा चैनल है, वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग प्रोसीजर को कवर किया जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी के मन में जो द्वंद आ रहा है वो द्वंद ये है कि सर मेरा मार्क्स तो कम हो गया, अब मुझे अगर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती हैं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। क्योंकि जिनका मार्क्स ज़्यादा है, जब हम कट ऑफ का लाइव सेशन ले रहे हैं, जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो ऑप्शन पूछ रहे हैं BHU होगा कि नहीं होगा, DU होगा कि नहीं होगा, JNU होगा कि नहीं होगा। जिनके मार्क्स बहुत कम हो गए हैं वो ये पूछ रहे हैं कहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा सवाल आ रहा है तो जरा समाधान सुनिए। CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में आइएगा और मैं आपको ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर लिस्ट बताऊं CUET PG की, तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा कि टोटल 38 यानी 38 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं इस CUET PG में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जरा हर एक नाम पर गौर फरमाइएगा। सबसे पहले है आपकी असम यूनिवर्सिटी, इसमें दिख रहा है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है कम मार्क्स वालों के लिए। BBAU का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है कम मार्क्स वालों के लिए। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है कम मार्क्स वालों के लिए। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का भी कट ऑफ एवरेज जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कट ऑफ कम जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का कट ऑफ एवरेज जाता है, यानी बिलो से थोड़ा सा ऊपर है तो आपका काम चल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर का एवरेज से बिलो कट ऑफ जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो है एवरेज कट ऑफ जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का भी लगभग एवरेज कट ऑफ रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का बिलो एवरेज कट ऑफ जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का एवरेज कट ऑफ रहता है। समझिएगा एवरेज कट ऑफ में क्या कहने वाला हूँ, लास्ट में बताता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की भी वही स्थिति है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का बिलो एवरेज कट ऑफ जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का बिलो एवरेज कट ऑफ जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का भी लगभग बिलो एवरेज ही कट ऑफ रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का कट ऑफ जो है एवरेज रहता है। उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का भी जो कट ऑफ है वो एवरेज रहता है, एवरेज से थोड़ा बहुत ऊपर रहता है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का भी जो कट ऑफ है वो एवरेज ही रहता है। और बात करूं जामिया मिलिया इस्लामिया, तो मान लीजिए कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। JNU का कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। मणिपुर है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, इन सब का कट ऑफ बिलो एवरेज रहता है। और सुनिए, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसका भी कट ऑफ जो है एवरेज ही रहेगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ऊपर रहेगा। नेहरू यानी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसका भी कट ऑफ बिलो एवरेज या एवरेज के आसपास रहेगा। और आगे बढ़ता हूँ, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इसका भी कट ऑफ आपका क्या रहेगा, एवरेज ही रहेगा और यूनिवर्सिटी काफ़ी बढ़िया है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का तो कट ऑफ जो है ज़्यादा रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी जो कट ऑफ है ज़्यादा रहेगा। अब मैं जो बात कर रहा था कि सर बिलो एवरेज क्या रहेगा, एवरेज क्या रहेगा और हाई क्या रहेगा, तो देखिए जो कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर सब्जेक्ट में सारी यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है। हर सब्जेक्ट में ओवरऑल 5 to 6 ऐसी चॉइस वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे BHU सारे सब्जेक्ट में हो जाता है, DU सारे सब्जेक्ट में हो जाता है, JNU सारे सब्जेक्ट में हो जाता है। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जो है HSU लड़ाई में आ जाता है, पौंडीचेरी अच्छी खासी लड़ाई में आ जाता है, IFLU अच्छी खासी लड़ाई में आ जाता है, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, कभी कभी गुरु घासीदास भी कुछ सब्जेक्ट्स में आ जाता है। तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुरु घासीदास भी कम ही आता है, बहुत कम ही सब्जेक्ट में। तो कुछ ऐसी 5-6 यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी हर सब्जेक्ट में उन 38 विश्वविद्यालयों में से, जिनका कट ऑफ जो है हाई जाएगा।
तो आप मान के चलिए कि कम से कम 30 प्लस यूनिवर्सिटीज ऐसी बच गई जिसमें आपका कट ऑफ जो है या तो एवरेज होगा या फिर बिलो एवरेज होगा। अब एवरेज और ये बिलो एवरेज क्या है, तो जो बीएचयू का कट ऑफ जाएगा, डीयू का कट ऑफ जाएगा, उससे 70-80 नंबर कम है, तब भी आपका एवरेज और बिलो एवरेज वाले में स्थिति बनेगी। इवन 100 नंबर भी कम है तो बहुत सारे सब्जेक्ट में इस बिलो एवरेज वाली जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। यानी अगर किसी का कट ऑफ जो है 200 जा रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो आप 100 नंबर पर भी आराम से आशा कर सकते हैं। अगर किसी का कट ऑफ 180 जा रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज का, तो आप 80 पर भी आशा कर सकते हैं। इस तरीके से क्राइटेरिया तैयार होता है आपके अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। अब उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ क्यों कम है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनका पूरा का पूरा जो क्रेडिबिलिटी बना हुआ है, जो ब्रांडिंग बनी हुई है, जो उनके इन्वायरमेंट की खासियत बनी हुई है, जो वहाँ के एलुमनाइज की जो खासियत बनी हुई है, उसके अनुसार उन यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। उसके अलावा पूर्वांचल का कोई स्टूडेंट, राजस्थान का कोई स्टूडेंट कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जम्मू नहीं जाएगा। जाना चाहिए लेकिन कम जाते हैं लोग। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं कि कोई अगर आप कहेंगे कि केरला का बच्चा राजस्थान आएगा सीयूजे में, तो नहीं आएगा। वो बीएचयू आ सकता है, डीयू जा सकता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप राजस्थान नहीं जा सकता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बच जाती हैं, यानी इन 5-6 को छोड़ करके जो 30 के करीब यूनिवर्सिटीज़ बच जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वहाँ के लोकेलिटी के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वहाँ पर कभी भी कोई भी साउथ का बच्चा कभी एडमिशन जल्दी नहीं लेता है, बहुत एक आधी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। वहाँ पर मैक्सिमम पूर्वांचल, बिहार और झारखंड यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं। तो लड़ाई ऑटोमेटिक क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ के भी वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। और साथ में ये भी सुन लीजिए कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू, डीयू, जेएनयू वगैरह को छोड़ करके सारे बच्चे जो है, जैसे मान लीजिए सबका अगर किसी का 100 नंबर आ गया किसी सब्जेक्ट में, पीजी का एग्जाम दिया 80 नंबर आ गया, तो सारे बच्चे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80 नंबर है, तो वो क्या करेंगे, उनके माता पिता के या तो फाइनेंशियल कोई इशू होगा या फिर दूर जाने में दिक्कत होगी, तो उसमें से भी बहुत सारे बच्चे क्या है कि अपने गांव घर के ही कॉलेज के आसपास में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद अपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। लेकिन इसमें मेरा सुझाव ये होगा कि आप अगर किसी ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले भी रहे हैं जहां पर आप सभी को बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर सीखने को ना मिले, वैसे मिलेगा सीखने को, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। जिस यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम लिया उनका भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन इनकेस आपके सब्जेक्ट के, आपके डिपार्टमेंट में अगर कहीं पर भी वहाँ कमी हो, तो आप अगले साल अपीयर कर सकते हैं, लेकिन ईयर ड्रॉप मत करिएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिएगा अगर आपको पीजी करना है तो। बाकी हम अगले साल की तैयारी भी आपको कराएंगे। सीयूईटी पीजी 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप स्टडी कैपिटल को डाउनलोड कर लीजिए। इस साल की काउंसलिंग समाप्त होते होते हम अगले साल के बैच को शुरू कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दें, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए हेल्प मैसेज कर दें। 2024 की काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, जिन्हें 2025 में तैयारी करना है वो भी मैसेज कर दें। हम आपका नंबर सेव रखेंगे, जैसे ही आपका बैच लॉन्च होगा हम आपको अपडेट कर देंगे स्टेटस से, या फिर जैसे ही आपका अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का मैंने इतना पूरा का पूरा लिस्ट बताया। अब इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, किसका क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ हम अपने इस दूसरे वाले चैनल सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर कवर करेंगे, क्योंकि मेन वाले पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो प्रमुख अपडेट्स हैं उसको कवर करेंगे, इस पर सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे, लो मार्क्स वाली भी। तो इसके लिए दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही जरूरी होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है, सुझाव कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बहुत ही ईमानदारी से नॉर्मल सा आकर के आपको जो बातें बतानी चाहिए थी, जो मुझे अच्छे ढंग से पता है कि क्या आपके मन में चल रहा है और क्या जवाब आपको चाहिए और क्या जवाब आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। स्टडी कैपिटल हमेशा आपके साथ है, हर प्रकार से आपका हर संभव मदद करता रहूंगा। मैं रात के 10 बजे लाइव मिलूंगा कट ऑफ एनालिसिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।